डॉक्टर महेश कुमार गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, MSG कॉलेज भरतपुर, BSc पार्ट सेकंड, पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड पेपर है। आज हम ये टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, उसका नाम है पर्टिकुलर इंटीग्रल। कल हम बात कर रहे थे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में, जो हम जनरल सॉल्यूशन, जिसको हम व्यापक हल कहते हैं, लिखते हैं y = CF + PI, यानी आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ज्ञात करने के लिए कल हमने मेथड डिस्कस किए थे। आज हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट किया था उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको हम विशिष्ट समाकल भी कहते हैं। अब देखिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए पहले जो हमारी दी गई अवकल समीकरण थी उसको हम लिखते हैं। सपोज दैट द गिवन द फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ dy = qx, qx इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए qx इज नॉट इक्वल टू 0, जिनमें qx है केवल उन्हीं के पर्टिकुलर इंटीग्रल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जिनमें qx नहीं है उनके, अब CF निकालने के लिए हम qx को 0 मान करके CF निकालते हैं और d की जगह पर m रखते हैं, y की जगह पर 1 रख देते हैं। तो यहाँ qx 0 नहीं हो, ये कंडीशन है प्रोवाइडेड। तो हम सपोज दैट हम ये कहते हैं कि 1/fd qx एक x का कोई फलन है, और जिस पर हम fd को ऑपरेशन करते हैं, fd का संक्रिया ऑपरेशन करते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप हमको एक फंक्शन प्राप्त होता है fd इंटू और 1/fd qx। हमने कुछ नहीं किया, केवल fd को ऑपरेट किया है इस पर। तो fd इंटू ब्रैकेट में 1/fd qx लिखा हुआ है यहाँ पर, और तो इजिकल टू क्या मिल जाएगा, qx, क्योंकि इस इंटीग्रेशन समाकलन का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको फंक्शन मिल जाता है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो हमको y = यहाँ पर मिल जाता है कि 1/fd qx, दैट इज कॉल्ड PI पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल जब किसी समीकरण का फाइंड आउट किया जाता है तो उसका फॉर्म होता है 1/fd। अब fd जो भी है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। qx इज नॉट इक्वल टू 0 है ये यहाँ पर। तो इसके अब डिफरेंट केसेस कि fd की टाइप्स क्या हो सकती है। जैसे सपोज दैट fd की टाइप में फर्स्ट केस हम डिस्कस कर रहे हैं कि fd = जब केवल d हो, तो देन PI = 1/d qx। मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था, d है डिफरेंशिएशन, 1/d है दैट इज बिलोंग्स टू सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, डी इनवर्स भी कहते हैं। तो इजिकल टू डायरेक्ट इसको इंटीग्रेशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन कर दें और हम इसको ले। केस सेकंड, जब fd = d - अल्फा है, अर्थात उसका एक ही फैक्टर है, इन डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या हो गई, dy/dx - अल्फा y = qx। उसी को तो हमने लिखा है d - अल्फा इंटू y = qx। इसको यूँ भी लिख सकते हैं हम dy/dx - अल्फा y = qx। आप देखिए dy/dx - अल्फा y = qx विच इज़ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करें फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन pdx, यानी आपकी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो dy/dx + py = qx होती है। अब dy/dx + py = qx का पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन pdx। तो यहाँ हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, dy/dx - अल्फा y = qx। तो इसका क्या हो गया, p - अल्फा, इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो गया, e की पावर इंटीग्रेशन pdx = e की पावर - अल्फा dx = -अल्फा x। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y × e की पावर - अल्फा x = e की इंटीग्रेशन e की पावर - अल्फा x और qx dx। इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो अब हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हम ज्ञात करें तो सेम वही फॉर्म हो गई कि PI = 1/d - अल्फा qx की फॉर्म हो गई। तो इसलिए qx = वहाँ से हमने y का मान निकाल के रख दिया यहाँ पर, e की पावर अल्फा x इंटीग्रेशन e की पावर - अल्फा x qx dx। मेथड मैंने डिस्कस किया हुआ है, जैसे मैंने बताया कि लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में इसको हम मान करके कर सकते हैं
और अंश। तो इस तरह से हमको एक फैक्टर दिया हुआ हो तो 1/d माइनस अल्फा क्यू एक्स इजिकल टू फैक्टर दिया है तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका पी आई जो हो जाएगा e की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन e की पावर माइनस अल्फा एक्स क्यू एक्स डी। यदि ये 1/d प्लस अल्फा क्यू एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है 1/d प्लस अल्फा क्यू एक्स, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटीग्रेशन e की पावर अल्फा एक्स क्यू एक्स डी एक्स। तो ये साइन प्लस माइनस का चेंज हो जाएगा जैसा वो दिया हुआ है। केस थर्ड डिस्कस करते हैं हम। तो देखिए केस थर्ड में क्या है, सपोज दैट ये फैक्टर्स जो दिए हुए हैं, अब फैक्टर्स मान लीजिए बहुत सारे दिए हुए हैं कि d माइनस अल्फा 1 d माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन d माइनस अल्फा एन। एक फैक्टर था, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो एक तो ऊपर के मेथड के अनुसार भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट आपको दो फैक्टर्स दिए हुए हैं कि 1/, तो हम पी आई ज्ञात करेंगे 1/d माइनस अल्फा 1 d माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन वो d माइनस अल्फा एन क्यू एक्स। अब मान लीजिए ऊपर के मेथड के अनुसार करें तो पहले हम d माइनस अल्फा एन की निकाल लीजिए या d माइनस अल्फा 1 के सापेक्ष निकाल लेंगे कि इजिकल टू 1/d माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन d माइनस अल्फा एन e की पावर अल्फा 1x इंटीग्रेशन e की पावर माइनस अल्फा 1x क्यू एक्स डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे, फिर अगले कर लेंगे। दूसरा मेथड इसका अल्टरनेट मेथड ये है जो मैंने सॉल्व किया हुआ है। इन सभी के फैक्टर्स कर लीजिए। इन सभी के फैक्टर्स करने के बाद आप जैसे पी आई इजिकल टू 1/d माइनस अल्फा 1 d माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन d माइनस अल्फा एन क्यू एक्स, इसके फैक्टर्स हमने सभी के किए तो a1/d माइनस अल्फा 1 प्लस a2/d माइनस अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस an/d माइनस अल्फा एन क्यू एक्स। अब फैक्टर्स कर लिए तो केस सेकंड के अनुसार इसका हम क्या करेंगे, पी आई निकाल देंगे। सो देयरफॉर पी आई इजिकल टू a1 e रेज टू अल्फा 1x इंटीग्रेशन e रेज टू माइनस अल्फा 1x क्यू एक्स डी एक्स प्लस एंड सो ऑन प्लस an e रेज टू अल्फा एन एक्स इंटीग्रेशन e रेज टू माइनस अल्फा एन एक्स क्यू एक्स डी एक्स। ये हमने इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से हमें, तो हमने इस चैप्टर के अंदर पर्टिकुलर इंटीग्रल के 3 केस फाइंड आउट किए, किस तरह से हमको निकाला जाता है। फर्स्ट केस हमने जो डिस्कस किया था कि एफ डी इजिकल टू डी हो तो इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल समाकलन हो जाएगा क्यू एक्स का। दूसरा केस हमने डिस्कस किया था कोई फैक्टर दे रखा है डी माइनस अल्फा तो उसका आपका हो जाएगा ई रेज टू अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस अल्फा एक्स क्यू एक्स डी एक्स हो जाएगा। थर्ड केस हमने डिस्कस किया था यदि एक से ज़्यादा फैक्टर्स दे रखे हैं तो उनका हम पहले सभी का जो मेथड दिया होता है परमेय गुणनखंडों का उसके आधार पर हम उसके गुणनखंड कर देते हैं और गुणनखंड करने के बाद फिर हम केस सेकंड के अनुसार प्रत्येक का हम पी आई निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमने, अब देखिए हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा डिस्कस करेंगे। सपोज दैट हमने एक एग्जाम्पल इसका डिस्कस करते हैं कि, और उस एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको लेंगे तो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इसका। देखिए d2y/dx² माइनस 5dy/dx प्लस 6y इजिकल टू ई की पावर 4x। तो इसको हमने सिंपल फॉर्म में एफ डी वाई इजिकल टू क्यू एक्स की फॉर्म में लिख दिया तो d² माइनस 5d प्लस 6/y इजिकल टू ई की पावर 4x। तो हेयर एफ डी इजिकल टू d² माइनस 5d प्लस 6, इसके हमने फैक्टर्स कर दिए d-2 इंटू डी प्लस 3 d-2 इंटू d-3 दो फैक्टर्स हो गए। अब सबसे पहले हम निकालेंगे इसका सी एफ क्योंकि दोनों ही क्यू एक्स भी है इसमें। तो हमने लिखा कि अब इसकी सहायक समीकरण क्या होगी, एफ एम इजिकल टू m² माइनस 5m प्लस 6, इसलिए एफ एम इजिकल टू 0,
एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0. So therefore m minus 2 into m minus 3 is equal to 0. m is equal to 2 and 3. So therefore CF is equal to C1 e की पावर 2x plus C2 e की पावर 3x. Now PI is equal to 1 upon FD QX is equal to 1 upon D minus 2 D minus 3 e की पावर 4x इज इक्वल टू, अब 1 अपॉन डी माइनस 2 डी माइनस 3 के फैक्टर्स किए हमने पर में जो गुणनखंड करते हैं कि ए अपॉन डी माइनस 3 प्लस बी अपॉन डी माइनस 2 इंटू क्यू एक्स. अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं. तो आप फैक्टर्स करने के बाद देखेंगे 1 अपॉन डी माइनस 3 माइनस 1 अपॉन डी माइनस 2 ई की पावर 4x फैक्टर्स हो जाते हैं, सिंपल है. अब ऊपर का फॉर्मूला लगा दिया, ई की पावर 3x इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस 3x डॉट ई की पावर 4x dx माइनस ई की पावर 2x इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस 2x डॉट ई की पावर 4x dx. अब इसको सिंप्लीफाई किया, ई की पावर 3x इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस 3x इंटू ई की पावर 4x ई की पावर x dx माइनस ई की पावर 2x इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस 2x और ई की पावर 4x मिलकर के ई की पावर 2x dx रह गए. इन ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन 1/2 ई की पावर 2x. अब हमने लिख दिया, दोनों को मिला दिया, ई की पावर 3x और ई की पावर x ई की पावर 4x माइनस 1/2 ई की पावर 4x ई की पावर 4x माइनस 1/2 ई की पावर 4x इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर 4x. सो देयर फोर बाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई इज इक्वल टू C1 ई की पावर 2x प्लस C2 ई की पावर 3x प्लस 1/2 ई की पावर 4x. आंसर प्राप्त हो गया. तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस के हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं और पीआई हम उसके फाइंड आउट कर लेंगे. तो यहाँ आपको हमने 3 तरह के पीआई डिस्कस किए थे. नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम कुछ विशेष समाकल गुणांकों को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे. अब आप देखिए, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ जिनको आप सॉल्व करेंगे. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट के लिए दे रहा हूँ मैं. क्वेश्चन नंबर 1 आप नोट करेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू सेक 3x. अगेन सुने, क्वेश्चन नंबर 1 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू सेक 3x. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉसेक ए एक्स. फिर दोबारा सुने, क्वेश्चन नंबर 2 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉसेक ए एक्स. क्वेश्चन नंबर 3 9 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स. अगेन दोबारा सुने, क्वेश्चन नंबर 3 9 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स. तो इस तरह मैंने आपको असाइनमेंट के रूप में 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें और मेरे मेल पर या व्हाट्सएप पर इनको सॉल्व करके सेंड कर सकते हैं. मैं उनको चेक कर लूँगा कि आप प्रॉपर मेथड लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं. कल हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलर इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे जिसकी फॉर्म के आधार पर विशेष हैं. ई की पावर ए एक्स का है, साइन एक्स का है, एक्स की पावर एम का है, ई की पावर एक्स बी का है, एक्स बी का है. 4-5 केस डिस्कस करेंगे. किताब में से आप पहले इस टॉपिक को पढ़ के आया करो, तो उससे क्या है, पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा. कुछ विशेष हम समाकलन गुणांक के ज्ञात करेंगे. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमको सिंपल लगेंगे. हम आगे अब एक्सरसाइज को जब हम सॉल्व करते हैं उनके जो पीआई फाइंड आउट करेंगे, तो पीआई फाइंड आउट करने में मेन एक ही थॉट्स का हम ध्यान रखेंगे कि पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. यही फॉर्मूला है, पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला है. सी एफ निकालने के लिए वही C1 ई की पावर अल्फ़ा 1x प्लस C2 ई की पावर अल्फ़ा 2x. अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 कॉमन है तो C1 प्लस C2x हो जाएगा, ई की पावर अल्फ़ा x हो जाएगा. ये अगर कॉम्प्लेक्स हैं, अल्फ़ा 1 प्लस माइनस वो अल्फ़ा प्लस माइनस आइटा बीटा है, तो सी एफ इजिकल टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स, C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स. तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है. आपकी एक एक्सरसाइज ये पूरी एक यूनिट को कवर करेगी, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए.
ओके, कल फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट टॉपिक पर कि साइन कॉस के पी आई कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं।